नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आइए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसने अपने अंतिम समय में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पोते खुसरो के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की थी, परंतु वह मेवाड़ रवाना ना हो सकी। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र सलीम 24 अक्टूबर 1605 को मुगल तख्त पर बैठा। अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जो आगे चलकर जहांगीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर की ही तरह जहांगीर भी मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं देखना सकता था। अकबर अपने 50 वर्षों के कार्यालय में मेवाड़ को न झुका सका। जहांगीर के लिए यह कार्य बहुत कठिन था, लेकिन मुगल सल्तनत में अपना दबदबा कायम रखने के लिए किसी भी मुगल सम्राट को ऐसा कार्य करना पड़ता था जो उसके लिए कठिन हो। वह खुद भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि राणा अमर सिंह और उसके बाप दादाओं ने अपने घमंड और पहाड़ी मकामों के सहारे कभी किसी बादशाह की दावेदारी नहीं की। यह कहीं मेरे समय में बाकी ना रह जाए। वह यह भी जानता था कि जो कार्य उसका पिता नहीं कर पाया, जो मेवाड़ को जीतने का सपना लेकर ही मर गया, वह यह अपना कर्तव्य भी समझता था। यह मुआमिल कहीं मेरे समय में बाकी ना रह जाए, वह यह भी सोचता था। दोस्तों, जहांगीर के लिए मेवाड़ को जीतना जरूरी हो गया था कि अपनी तख्त पर बैठने के 1 माह के अंदर ही अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सी मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने अनेक हिंदू मुगल सिपा सलाहकारों ने भाग लिया। शहजादे परवेज ने लगभग 50,000 की विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह की सेना कुल 50,000 ही थी, परंतु वह मेवाड़ के जगह जगह पर तैनात थी। महाराणा के साथ लगभग 10,000 ही सैनिक रहते थे, परंतु महाराणा अमर सिंह ने अपनी वही पुरानी युद्ध नीति अपनाई। उदयपुर और मेवाड़ के समतल इलाकों को छोड़कर पहाड़ी इलाकों में अपनी प्रजा के समेत बस गए। मुगल सेना को मेवाड़ में भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ के सारे फैसले नष्ट कर दी और जो चारों तरफ फसलें थी उनको भी नष्ट कर दी। मुगल सेना को खाने पीने की समस्या होने लगी। मेवाड़ के समतल भूभाग, गांव और महल मेवाड़ के नागरिकों से विहीन थे, क्योंकि सभी नागरिक महाराणा के साथ पहाड़ों में बस गए थे। मुगल सेना को मेवाड़ में लूटने को कुछ भी नहीं बचा था। शुरुआत में ही जब परवेज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उसे पता चला कि महाराणा अमर सिंह मांडल में है, तो परवेज ने 50,000 की सेना के साथ मांडल की तरफ कूच किया। महाराणा के पास बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने मांडल छोड़ना उचित समझा और उनको मांडल छोड़ना ही पड़ा, परंतु अचल दास चुंडावत ने महाराणा के आग्रह किया कि उन्हें उनके साथियों के साथ वहीं तैनात किया जाए। मुगलों की विशाल सेना ने जब मांडल पहुंची तो अचल दास चुंडावत और उनके साथियों से मुगलों का सामना हुआ। मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगल सेना से गणगौर युद्ध किया। सभी राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए और मुगलों पर मांडल का अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।